रात के 3 बजे अचानक से आपकी आँख खुलती है और आप देख सब रहे होते हो, लेकिन आपका बॉडी नहीं हिला पा रहे होते हो। और फिर कुछ टाइम बाद आपको ये भी लगता है कि रूम में आपके अलावा कोई और भी है। ये भूत है या कुछ और? तो चलिए आज की वीडियो में स्लीप पैरालिसिस के बारे में जानते हैं। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? अब बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका दिमाग जाग जाता है, लेकिन आपकी बॉडी होती है जो वो अभी भी स्लीप मोड में होती है, जिसकी वजह से ना तो आप बोल पाते हो, ना आप अपनी बॉडी को हिला सकते हो, और कई बार आपको डरावनी चीज़ें भी दिखती रहती हैं। यूजुअली ये 5 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होने वाली प्रक्रिया है, जिसको लेकिन आप लाइफ टाइम तक याद रखते हो कि क्या हुआ था। पार्ट 2, लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें डिफरेंट लोगों को अलग अलग टाइप की सिचुएशंस होती हैं। किसी को लगता है कि उनके चेस्ट पे कोई बैठा है, किसी को ब्लैक शैडो या काली परछाई दिखाई देती रहती है, और किसी को किसी के आने की आहट या फिर घुंघरूं की आवाज़ सुनाई देती है। इंडिया में लोग इसे दबाव या भूत दबाना भी कहते हैं, लेकिन क्या ये सच में भूत होता है? पार्ट 3, साइंस एक्सप्लेनेशन। तो मैं अब आपको साइंस के हिसाब से बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है और क्यों होता है ऐसा आपके साथ। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी एक ऐसी स्टेज पे चली जाती है जिसको रैम स्लीप भी बोला जाता है। इसमें आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, जिसमें आपको सपने आते हैं और आपकी बॉडी होती है जो पूरी पैरालाइज हो जाती है। ये सिस्टम इसलिए होता है ताकि हम रियल में रिएक्ट ना कर सकें, लेकिन कभी कभी दिमाग जल्दी जाग जाता है, बॉडी थोड़ा लेट रिएक्ट करती है, तभी होता है स्लीप पैरालिसिस। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, डरावनी फीलिंग क्यों आती है। सबसे बड़ा सवाल, इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि ब्रेन अभी भी आपके सपनों की स्टेज में होता है, जिसकी वजह से आपको हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। जो आपको लगता है वो रियल नहीं होता, लेकिन आपको वो रियल लगता है, जिसकी वजह से आप उसको भूत या डर मानते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 कि ये किन लोगों को होता है। स्लीप पैरालिसिस ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो ज़्यादा बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जो टाइम पे अपना स्लीप टाइम डिसाइड नहीं करते, रोज़ सही टाइम पे नहीं सोते, कभी कितने टाइम पे सो गए, कभी कितने टाइम पे, और या फिर बोलो जो बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोते हैं, या जो सोने से पहले फ़ोन चलाते हैं, और या फिर बोलो जो पेट के बल ज़्यादा सोते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये स्टूडेंट्स को आता है, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं, नाइट टाइम लेट नाइट सोते हैं, उनका सोने का टाइम फिक्स नहीं होता, वो लोगों को ये ज़्यादा आते हैं। पार्ट 6, बचने का तरीका। इससे कैसे बचा जाए। अगर आपको स्लीप पैरालिसिस हो तो आप इसके बचने के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली, आपका सोने का टाइम शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। आप फिक्स टाइम पे ही सो, फिक्स टाइम पे ही जागो। नंबर 2, सोने से पहले ज़्यादा फ़ोन का यूज़ कभी भी मत करो। और नंबर 3, आप हमेशा साइड के बल सोना शुरू करो, पेट के इस साइड से, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से। राइट साइड से ज़रा सोना ज़्यादा सेफ होता है। और स्ट्रेस कम रखो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप डरो मत, क्योंकि ये हेलुसिनेशंस होते हैं। तो अगर अगली रात को आप हिल ही ना पाओ और आपके लगे कि कमरे में कोई है, तो डरो मत। आप ये याद रखना कि ये स्लीप पैरालिसिस है, क्योंकि ये आपका दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा है कोई। ऐसे डार्क और रियल फैक्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है। थैंक यू।